Hello everyone, this is Amandeep Singh. So in this video, we're going to learn basics of trigonometry, and we will learn trigonometry from aptitude exams point of view, not from 10th or 11th class point of view, जहाँ पे derivations बहुत important है. लेकिन aptitude की अगर बात करें तो वहाँ पे derivations के ऊपर बहुत focus नहीं है, you know that. यहाँ पे हम mainly focus करेंगे concept के ऊपर कि concepts जो हैं वो क्या है, उनको हम समझते हैं. देखिए, what exactly trigonometry is? Trigonometry क्या होती है? Trigonometry का मतलब होता है it's a study, it's a branch of mathematics which deals with the study of triangle, which relates angles and the side of triangle. This is known as trigonometry, right? अब शुरुआत कहाँ से होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो समझते हैं. सपोज मान लेते हैं पॉइंटर यहाँ से दो रे निकलती है. एक रे है लेट्स से ओ से लेके तो ए, ठीक है. ये आपकी जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन. ये आपकी इनिशियल लाइन है, इनिशियल. और ये आपकी जो है ये आपकी है टर्मिनल लाइन, फाइनल लाइन, टर्मिनल लाइन. अब इनके बीच में जो सेपरेशन है इसको हम बोलते हैं एंगल, और एंगल को मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर आप इस एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो ये एंगल जो होगा ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा. इसको हम नेगेटिव डिनोट करते हैं, ये नोटेशन चलते हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे पॉजिटिव एंगल होगा, अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव एंगल होगा. अब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती कहाँ से वो समझते हैं. देखिए, सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला है कि पॉइंट और यहाँ से दो रे निकलती है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, आपकी फाइनल लाइन है. अगर मान लेते हैं लेट्स से यहाँ पे मैं दो राइट एंगल ड्रॉप बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो लेट्स से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करी मैंने. ये आपका ट्राइंगल है ओ ए बी और एक ट्राइंगल है आपका ओ पी क्यू. अब मुझे इतना मालूम है कि ये जो एंगल है इनके बीच में थीटा था, तो ये कंफर्म हो गया कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है उसका शेप एग्जैक्ट मैच करता है ओ पी क्यू से, बिकॉज एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो ऑफ साइड होगा वो इक्वल होगा. दैट मीन्स जो रेशियो आएगा ए बी का ओ बी के साथ, वही रेशियो आएगा पी क्यू का ओ क्यू के साथ. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो रेशियो आएगा ओ ए का ओ बी के साथ, वही रेशियो आएगा ओ पी का ओ क्यू के साथ, राइट. ऐसे बहुत सारे रेशियो वी कैन राइट. तो रेशियो कितने लिख सकते हैं और रेशियो कब बदलेगा अभी तो फिलहाल मालूम है. अगर आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, यहाँ पे अगर आप और भी ट्राइंगल बना लेते हैं, ऑल आर सिमिलर. इफ ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर दैट मीन्स इनका रेशियो जो आएगा, रेशियो विल बी इक्वल, रेशियो इनका सेम आने वाला है. रेशियो कब बदलेगा? रेशियो बदलेगा जब अगर ट्राइंगल का एंगल बदल देते. अगर एंगल अगर आपका बदल जाता, लेट्स से एंगल थोड़ा बड़ा हो गया, अब मुझे मालूम है कि अब ये ट्राइंगल के अंदर ए बी का रेशियो, लेट्स से ये पॉइंट अब आपका ए यहाँ पे होता, अब जो रेशियो होता ए बी का ओ बी के साथ, वो पिछले रेशियो के में जो वैल्यू आई थी, पिछले ट्राइंगल में जो वैल्यू आई थी, मतलब जो ये वाला ए बी था और ये जो ओ बी था, इसके बराबर नहीं आएगा, बिकॉज एंगल बदल गया है. सो एंगल बदलने से रेशियो बदलेगा, अदरवाइज कितने भी ट्राइंगल आ जाए रेशियो विल बी सेम. दैट मीन्स रेशियो तभी बदलेगा जब एंगल बदलेगा, अदरवाइज साइज ऑफ द ट्राइंगल डज नॉट मैटर. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल बनाए थे, सभी में रेशियो इक्वल आएगा, बिकॉज ऑल विल बी सिमिलर ट्राइंगल. सभी के सभी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी हुई है, राइट. तो ये एंगल पे डिपेंड करता है. तो अब अगर हम बात करें कि मान लेते हैं ट्राइंगल था, ठीक है, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे ये एंगल थीटा दिया हुआ है. तो कितने टाइप के रेशियो आ सकते हैं, और जितने भी टाइप के रेशियो आएंगे उनके लिए हमने नाम डिफाइन करा हुआ है, उनके लिए एक पर्टिकुलर नेम है. एग्जाम्पल, अगर हम ए बी का रेशियो निकालते हैं ए सी के साथ, तो इसके लिए एक नाम है. अगर हम बी सी का रेशियो निकालते हैं ए सी के साथ, इसके लिए भी एक नाम है. अगर हम ए बी का रेशियो निकालते हैं बी सी के साथ, तो इसके लिए भी एक नाम डिफाइन करा हुआ है. ये नाम क्या है समझते हैं. रूल कहता है कि जिस एंगल के बारे में आप बात करते हो, तो अभी हम बात कर रहे हैं ये थीटा, या यूं कह सकते हैं एंगल सी के बारे में. एंगल के सामने वाला जो होता है ये आपका होता है बच्चों परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जो बच गया वो आपका बेस होता है. तो परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, ठीक है. दिस इज नोन एज बेस, ये आपकी बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है, राइट. सो रेशियोज कैसे आते हैं? तो ए बी कौन है? ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, और ए सी जो है वो हाइपोटेनस है. बी सी जो है वो बेस है, और ए सी जो है वो हाइपोटेनस है. ए बी जो है परपेंडिकुलर है, और बी सी जो है वो बेस है. इनको हमने नाम दिया हुआ है. क्या नाम दिए हुए हैं? रूल कहता है कि सबसे पहला नाम आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा. दीज आर द फंडामेंटल्स. उसके बाद यू कैन डिराइव फ्रॉम दीज टू रेशियोज. इनके रेशियोज हम डिराइव करते हैं.
तीसरा आता है टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को बोलते हैं साइन ऑफ द एंगल, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालोगे तो उसको बोलेंगे कॉस थीटा, और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकालोगे उसको बोलेंगे टेन थीटा। अच्छा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर दी फंडामेंटल रेशियो। टेन थीटा डिराइव करा हुआ है, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोला जाता है, ये इसके बराबर भी होता है। अच्छा, सेकेंड थिंग, अगर आपने साइन का रेसिप्रोकल ले लिया तो वन अपॉन साइन थीटा को बोलते हैं अपन कोसेक थीटा। दिस इज कोसेक थीटा, नाम दे दिया अपन ने, तो ये एच अपॉन पी। तुमने P अपॉन एच निकाला तो साइन डिफाइन करा, लेकिन H अपॉन पी डिफाइन, H अपॉन पी फाइन किया तो कोसेक निकाला है, तो रेशियोज के नाम दे दिए अपन ने। अच्छा, कोसेक, कॉस का उल्टा किया जाए, वन अपॉन कॉस थीटा, इसका नाम होता है सेक थीटा, इसको बोलते हैं H अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन की बात करें तो वन अपॉन टेन थीटा किया, टेन का रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं अपन कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होता है बी अपॉन पी। ये रेशियोज हैं आपके, याद रखना है अपने को, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। स्कूल में याद करो, क्लास 10th में सिखाया जाता था, जब किसी को याद नहीं होता है इनिशियली तो कुछ रूल बताया जाता है। ऐसा बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद, तो पहले पी बी पी लिखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी। हर हर बोले, हर हर बोले में एच, एच और बी, इस टाइप से आप साइन कॉस टेन निकाल सकते हो अगर याद नहीं है तो ये बेसिक फंडामेंटल रेशियोज हुए। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, सिंपल फंडामेंटल वो समझते हैं। ऐसा बोला है कि मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इज 4/5। तो फिर आपको बाकी रेशियोज फाइंड करने के लिए बोल दिए, बोला है बताइए फिर कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, एंड सो ऑन, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। अब रूल कहता है कि अगर आप एंगल ए की बात करते हो, ठीक है, साइन ऑफ ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर सामने वाला बीसी होगा, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, वो एसी है, राइट, 90 डिग्री के सामने वाली। तो यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन है कि जो BC है और AC है इसका रेशो 4/5 का है, रेशो 4/5 है, दे आर नॉट द एग्जैक्ट लेंथ, इसीलिए BC का वैल्यू आ जाएगा 4K और AC का वैल्यू आ जाएगा 5K। बाय यूजिंग बेसिक पाइथागोरस थ्योरम हम AB निकाल सकते हैं, दैट AB इज इक्वल टू 3K, पाइथागोरस की हेल्प से निकाला है। और अगर AB आ गया तो उसके बाद तो हमें कोई भी रेशो अगर फाइंड करना है वी कैन इजीली फाइंड, ये आपका 3K आ रहा है, BC इज 4K एंड AC इज 5K। अब अगर आपसे कॉस ऑफ ए पूछा गया, मतलब बेस, बेस आपकी 3K है अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5K, तो रेशो आ गया 3/5। अगर आपसे टेन ऑफ एंगल ए पूछा गया तो टेन ऑफ एंगल ए क्या बनेगा, वो बनेगा परपेंडिकुलर यानी कि 4K अपॉन बेस यानी कि 3K, तो रेशो आ जाएगा 4/3। तो इस टाइप से आप रेशो निकाल सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं आपसे बोला होता कि आप फाइंड कीजिए कोई और रेशो, और यहाँ बोल दिया गिव मी द वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन सी चाहिए। अब अगर साइन सी चाहिए तो सी के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और ये आपकी बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो साइन सी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 3K अपॉन 5K, दिस गिव यू 3/5। तो डिपेंडिंग ऑन द एंगल परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है। ये क्वेश्चन करने की पहली वैरायटी है, क्वेश्चन का फर्स्ट बेसिक अप्रोच है, ये फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। तीन बेसिक आइडेंटिटी होती है जो हमने क्लास 10 में पढ़ी होती है। इसका मतलब होता है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज, सभी के लिए ट्रू है। तीन रिलेशन कौन से होते हैं, फर्स्ट रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपका आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन रिलेशन होते हैं आपके, याद रखिएगा। ये डिराइव कैसे होते हैं वो समझते हैं। ये डिराइव करने का सिंपल सा फंडा होता है कि पर जो पाइथागोरस है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे एच के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इफ यू डिवाइड बाय एच का स्क्वायर, अगर आप तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो कि एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, तो आपको फर्स्ट रिलेशन मिल जाता है, बिकॉज p बाय h इज साइन, दैट्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, b बाय h इज cos, दैट्स वाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये रिलेशन आपको मिल गया। वैसे ही अगर आप सपोज मान लेते हैं h के स्क्वायर से डिवाइड ना करते हुए, लेट्स से आप डिराइव करते हो p स्क्वायर से, गिव मी अ मिनट,
यू आर डिवाइडिंग लेट्स से बाय पी स्क्वायर, आप पी के स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय पी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय पी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय पी स्क्वायर। पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज 1, ये वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी। b by p is cot and h by p is cosec. So 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta, which I can rewrite cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. And third relation में derive कर सकता हूँ by dividing it by b square. अगर मैं b square से divide करूंगा तो मुझे third relation sec square theta minus tan square theta equal to 1 वाला derivation मिल जाएगा। ये 3 बेसिक रूल है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज जो है मैंने बताया था आपको कि एंगल बदलने से साइन बदलेगा। मतलब ये कि अगर एक ट्रायंगल है जिसमें अगर ये एंगल 30 डिग्री है और एक बड़ा ट्रायंगल है जिसमें फिर से बोला हुआ है कि ये फिर से 30 डिग्री है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो साइन ऑफ लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज फाई, साइन थीटा की वैल्यू साइन फाई के बराबर आएगी क्योंकि एंगल की वैल्यू सेम है। एंगल की वैल्यू सेम है इसका मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दोनों के अंदर जो आने वाला है सेम आने वाला है। कितना बड़ा भी ट्रायंगल आ जाए, कितना छोटा भी ट्रायंगल आ जाए, एंगल बदलेगा तो रेशियो बदलेगा। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यू याद करनी पड़ती है। वो कौन से होते हैं स्टैंडर्ड एंगल? दैट एंगल्स आर 0 डिग्री, 0 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है। उसके बाद 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल है। उसके बाद वैल्यू रिपीट होती है, साइक्लिसिटी आती है, समझेंगे उसको भी अपन। साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन ऑफ द 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ये बनने का तरीका होता है, कैसे बनाते हैं उसका अप्रोच होता है। रूल कहता है कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दो, सभी को डिवाइड बाय 4 करके रूट लगा दो और सॉल्व कर दो तो आपको साइन की वैल्यू मिल जाती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4 एंड रूट लगा के सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अच्छा, साइन मालूम पड़ गया है आपको, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/2 एंड सो ऑन। अगर आपको कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 30, तो साइन का जो भी ऑर्डर है लेफ्ट से राइट में उसको आप पलट के लिख दो तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 1 रिवर्स कर दो ऑर्डर, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस। एंड अगर tan फाइंड करना है तो साइन को डिवाइड कर दो कॉस से, तो यू विल गेट द रेशियो एज 0, 1/√3, 1√3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन कर दिया अपन ने। तो ये वैल्यूज आपकी होंगी स्टैंडर्ड एंगल्स की। इसके बाद की वैल्यू, इसके बाद की जो वैल्यू होती है वो रिपीट होती है। अगर वैल्यूज रिपीटेशन आता है इसका मतलब है आगे याद करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे अलग से रूल होगा।